मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद मुख्य सचिव डॉक्टर से एस संधू ने मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। एक नजर डालते हैं धामी कैबिनेट में लिए गए फैसलों पर। राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण सीडा को प्रदेश के समस्त औद्योगिक क्षेत्रों के मानचित्र स्वीकृत किए जाने के अधिकृत किए जाने का फैसला। खाद्य विभाग के अंतर्गत अंत्योदय और बीपीएल कार्ड धारकों को 8 रुपये की दर से प्रतिमाह मिलेगा 1 किलो आयोडाइज नमक। समान नागरिक संहिता के अंतर्गत अब तक समिति के द्वारा लिए गए फैसलों को कैबिनेट ने किया अनुमोदित। संस्कृति, धर्मस्व और तीर्थाटन विभाग के अंतर्गत श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के कार्मिकों और धार्मिक कार्यों के लिए 2 नियमावली बनाने की मंजूरी। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना में अब बालक का जन्म होने पर भी मिलेगी किट। आवास विकास विभाग के अंतर्गत ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के आसपास बेहतर टाउनशिप विकसित हो, इसके लिए 11 कस्बों में निर्माण कार्यों पर आगामी 1 वर्ष के लिए 200 मीटर की दूरी तक रहेगी रोक। तय मास्टर प्लान से होगा इन क्षेत्रों का विकास, जिसमें योग नगरी, ऋषिकेश, शिवपुरी, बयासी, सिराला, चिलगढ़ मल्ला, मलेथा, श्रीनगर, धारी देवी, तिलाना, घोलतीर, गौचर शामिल। परिवहन निगम में मृतक आश्रितों के 195 पद जो कि पूर्व में फ्रीज किया गया था, उनसे रोक हटाए जाने का भी फैसला। अगला बात आवास विभाग का था। इसमें भवन निर्माण एवं विकास उपनिधि जो बाईलॉज वगैरह होते हैं, उसमें ये था कि जहाँ भी नदी, नाले, जलाशय या भूगर्भीय स्रोत, स्प्रिंग वगैरह से अगर आपने फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप या डीजल पंप के लिए बनाना है तो उसकी दूरी 50 मीटर होनी चाहिए। और इसमें देखा गया कि कई हमारे नाले छोटे बड़े बहुत हैं और छोटे से छोटे नाले से भी 50 मीटर की दूरी रखनी पड़ रही है, जिसमें व्यवहारिक कठिनाइयाँ आ रही हैं। तो इसलिए नाले से दूरी 5 मीटर कर दी गई है 50 मीटर की जगह, बाकी दूरी 50 मीटर की पहले की तरह रहेगी। नहीं, लेकिन तो नाले का कोई स्वरूप भी दिया गया था, कुछ नाले तो बहुत ज़्यादा उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? नहीं, इसमें नाले को 5 मीटर की है सभी नाला। किसको? नहीं, ये तो नदी में आएगा। अब वो एक केस तो जहाँ नहीं डिस्कस कर सकते। अगला मत गृह विभाग का था। ये जो सामान्य नागरिक सहायता का कार्य चल रहा है, इसमें समय समय पर काफ़ी आदेश हुए इनके सुचारू रूप से कार्य करने के लिए, और वो मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से हुए। उसको माननीय कैबिनेट को सभी से अवगत कराया गया और उसका अनुमोदन लिया गया। एक औपचारिक मत था जो आदेश यूसीसी नहीं, केवल जो अभी तक जो हुआ उसको कैबिनेट को बताया गया और अनुमोदन लिया गया, जो आदेश जारी हुए उनके कार्य करने के लिए। अगला मत वित्त विभाग का है। कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना एवं बचत योजना है, जिसमें कर्मचारियों से थोड़ा सा धन लिया जाता है, जैसे 100 रुपया, 200 रुपया, 400 रुपया पे स्केल के अनुसार। और ये काफ़ी पुरानी चली आ रही थी व्यवस्था, और उसमें कुछ उनको इंश्योरेंस भी मिलती है जो कम थी, जो क्योंकि कई साल हो गए इसको, तो उसको बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इसलिए जो 100 रुपया था मासिक अभिदान, उसको 350 किया गया, 200 रुपये की बजाय 700 किया गया और 400 की बजाय 1400 किया गया। इसी के अनुसार जो उनकी इंश्योरेंस का वैल्यू है वो भी 1 लाख से बढ़ के 5 लाख, 2 लाख से बढ़ के 10 लाख और 4 लाख से बढ़ के 20 लाख हो जाएगी। जी जी, वो कर्मचारियों के वेतन से कट जाता है। अगला मत कार्मिक विभाग का है। ये आपको पता है कि जो SSSC में जब थोड़े इशू आए थे तो कई पदों की भर्ती SSSC से शिफ्ट करके लोक सेवा आयोग को दे दी गई थी। उसमें समूह गा के भी काफ़ी पद थे, और मृतक आश्रितों के लिए ये एक शर्त है कि उन्हीं पदों पे, जो यूपी से चली आ रही है शर्त, कि उन्हीं पदों पे मृतक आश्रित को भर्ती करते हैं जो लोक सेवा आयोग की परिधि में नहीं आते। तो जहाँ एक कठिनाई आ रही थी कि मृतक आश्रित को कैसे भर्ती करें, क्योंकि कई गा कैटेगरी के पद जो हैं वो लोक सेवा आयोग को चले गए थे। तो इसलिए यहाँ आज वो परिवर्तन किया है कि समूह गा के पद जो मृतक आश्रित को जिस पे भर्ती करना है, चाहे वो लोक सेवा आयोग की परिधि में भी आते हों, उसके अगेंस्ट भर्ती की जाए।